प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। अब आप आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं बीजापुर के घनघोर जंगल इलाके में, जहां पुल निर्माण का जो काम किया जा रहा था, जहां पे एक सब इंजीनियर अशोक पवार और एक मजदूर का जो नक्सलियों ने अपहरण किया है, उस घटनास्थल पे हम पहुंचे हैं। और ये वही इलाका है यहाँ पर जो यहाँ पे नक्सलियों ने यहाँ पे 2 दिन पूर्व यहाँ पर माओवादियों ने अपहरण किया था। अब पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा इंडियन न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है और देखना होगा कि नक्सली यहाँ पे बैठकों का दौर जारी करने वाले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे संदेश मिलेगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे नक्सलियों से गुहार लगाएंगे और उनकी धर्मपत्नी और उनके जो मजदूर जो हैं, जो उनके जो अपहरण जो किए हैं, उनके पूरे परिवार यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि अब कुछ ही देर बाद में कि वो क्या अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि माओवादी इनकी जो मार्मिक जो अपील को कितना स्वीकार करेंगे और यहाँ पे उनको रिहा करेंगे, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए दिन बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब गृह विभाग ने भी, गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी ही नहीं, प्रदेश भर में अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। आज यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एसएसपी हैं, उन्होंने यहाँ पर सीएसपीज की क्लास ली है और बाकायदा उनके थाना क्षेत्रों में चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, रोकथाम करने के निर्देश दिए हैं। तो एक तरह से अब पुलिस प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों एक शादी समारोह में दूल्हे को चाकू मार दिया गया, इसी तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हर 2 घंटे के भीतर चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अब छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बता दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि भूपेश सरकार पर कानून नियंत्रण नहीं होने का आरोप भी विपक्ष लगाता नजर आ रहा है। कोविड की तीसरी लहर कमज़ोर होते ही सामान्य जनजीवन अब पटरी पर आता जा रहा है। अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल भी अब पूरी क्षमता के साथ संचालित होने लगे हैं। जबलपुर के एमएलबी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और 9th क्लास ये है, जहां आप देख सकते हैं कि छात्राओं की जो संख्या है वो लगभग 80% से ज़्यादा है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल स्टूडेंट कम थे, लेकिन आज जो है वो संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो हर छात्र छात्राएं कर रहे हैं। स्कूल की ये जिम्मेदारी है और स्कूल इस बात को ध्यान में रख रहा है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल में आता है उसके चेहरे पर मास्क है कि नहीं, क्लास जो है वो सैनिटाइज हो रही है कि नहीं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान जो है वो अभी रखा जा रहा है। चूँकि कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सभी तैयारी की गई। हमारे साथ क्लास टीचर मौजूद हैं। मैम, अगर बात की जाए तो कितनी संख्या अभी स्टूडेंट की आ रही है? अगर बात 90% लड़कियां आ रही हैं, 9th A में भी और 9th B में भी। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में संख्या बढ़ी और अभी अभिभावकों की क्या राय है? अभिभावक भी यही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्लास जो है वो ज़्यादा अच्छा है और बच्चे मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं। जो उनको ऑनलाइन में जो भी उनके कन्फ्यूज़न थे, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और यहाँ ऑफलाइन में क्या है, उनके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अभी अगले 2-4 दिनों में और संख्या पूरी बढ़ेगी? हाँ, पूरी बढ़ेगी। अभी जो है बच्चे कल से ही आ रहे हैं, आज उनकी संख्या और ज़्यादा है और आने वाले दिनों में बिल्कुल 100% छात्र उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संख्या अभी और बढ़ेगी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन जो क्लासेस थी उसमें कहीं ना कहीं परेशानी स्टूडेंट को जा रही थी और अब ऑफलाइन मोड में पूरी तरीके से क्लासेस संचालित होंगी। हालांकि ऑनलाइन मोड भी स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी रखा हुआ है कि जो छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन अगर नहीं आ पाते तो उनके लिए अभी
ऑनलाइन जो ऑनलाइन मोड है वो भी रखा गया है और कहीं ना कहीं दोनों तरीके से क्लासेस जो है वो संचालित की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि संख्या जो है वो छात्रों की बढ़ रही है और धीरे धीरे ये 100% छात्र संख्या तक पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं, लेकिन 39 दिनों बाद अभी स्कूल खोले गए हैं। बच्चों को कड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनको काफी नुकसान हुआ है कोरोना के कारण। तो ऐसे में बच्चे यहाँ पर कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर उनकी दिनचर्या शुरू हो रही है और देर रात 11 बजे तक बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। अब बच्चों से जब हमने बात की तो कुछ उन्होंने अपनी बात इस तरह बयां की। राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बाद नरसिंहपुर के सारे स्कूल लगभग 100% क्षमता के साथ अब खुलने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के MLB स्कूल में, जो कन्या स्कूल है। यहाँ पर भी जो है काफ़ी समय बाद रौनक आई है। पूरे बच्चे छात्र छात्राएं जो हैं अब स्कूल आने लगी हैं। शिक्षकों में भी खासा उत्साह है। कुछ शिक्षक यहाँ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि क्षमता के साथ अब स्कूल जो खुल रहा है उसमें कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से पालन हो रहा है और बच्चे कितने उत्साहित हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं। सर, जानना चाहेंगे 100% क्षमता के साथ अब स्कूल खुले हैं तो बच्चों में क्या उत्साह है और शिक्षकों ने क्या गाइडलाइन अब बच्चों को बताई है? बच्चे तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि बच्चे इस स्कूल में आ नहीं पा रहे थे। अब उन्हें बच्चों का खेलने का वातावरण मिला है और यहाँ पर हम लोग लगातार स्कूल को सैनिटाइज करते हैं और बच्चों को मास्क पहन के आने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में उन्हें जो अन्य गतिविधियाँ हैं जैसे खेल कूद गतिविधियाँ उनको कराते हैं और वो बहुत उत्साहित हैं। अब क्योंकि लगातार 1 महीने बाद उनका एग्ज़ाम भी होना है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम 17 से शुरू हो रहे हैं और जो बाकी शेष स्कूल के एग्ज़ाम है वो मार्च और अप्रैल में होना है। तो कितना महत्वपूर्ण था परीक्षाएं पास में है? हाँ, क्योंकि लगातार देख रहे हैं अपन 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, एक गैप बन गया है। तो इस 1-1.5 महीने में ये है कि नियमित रूप से आएंगे तो जितना उनका पूरा लाभ तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी संभव है वो उनकी जो गतिरोध हुए हैं वो उनको दूर कर सकते हैं। गतिरोध दूर हो जाएंगे, परीक्षा जो है नज़दीक है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बच्चों को मिलेगा। और भी शिक्षक हमारे साथ हैं। ये 1 महीने का जो ड्यूरेशन था, बच्चे आ रहे हैं स्कूल, क्या कोरोना को लेकर डर या भय अभी दूर हुआ है, नहीं हुआ है? भय तो ऐसा है, थोड़ा बहुत है, इसलिए बच्चे मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज का भी यूज़ कर रहे हैं। बट अब स्थिति पहले जैसे नहीं है, बहुत कुछ सुधर गई है और बच्चे भी बहुत उत्साहित है कि हाँ अब हमें आगे बढ़ना है, पढ़ना है। इसलिए बच्चे भी 100% उपस्थिति से आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं और उनका भी उत्साह देखने को यहाँ मिल रहा है। बेटा, कितने समय बाद स्कूल आप आए हो और आज कैसा लग रहा है? मैं तो वैसे 100% हो गई है कि मतलब कि स्कूल लगने का। तो अभी तो हम लोग डेली आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर भी कर रहे हैं, तो टीचर के पास आ रहे हैं। तो हम लोग को परीक्षा पास है, नजदीक है, अच्छा पास है, 17 तारीख से है, एग्जाम देंगे। तो हम लोग को ये तो है 100% नहीं दे पाएंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अभी तक जो है ऑनलाइन लग रहे थे या ऑफलाइन लग रहे थे या नहीं आ पा रहे थे, अब कैसा लग रहा है स्कूल? अब अच्छा लग रहा है। स्कूल आने के बाद उत्साह हो रही है कि हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर देने में। बहुत खुशी हो रही है कि एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा, आप बताइए, कोरोना का भी डर है कि नहीं है? मास्क भी लगाए हैं आप? कोरोना का भी डर है। शिक्षकों ने कुछ बताया कैसे कोरोना से बचना है? हाँ, सैनिटाइजर करें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, ये सब आपको बताया? हाँ। तो आप देखिए, स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। डर है लेकिन अभी बच्चों के भी मन में, शिक्षकों के भी मन में, और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है, मास्क लगा कर रखना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। इन सारी जो है सावधानियों के साथ में 100% स्कूल क्षमता के साथ खोले गए हैं। हम अभी खड़े हैं आदर्श हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं कि बच्चे प्रेयर के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कोरोना के केसेस बढ़ना चालू हुए थे, कोरोना केसेस जैसे ही बढ़ना चालू हुआ तो स्कूल को फिर एक बार फिर से बंद कर दिया गया था और आज स्कूल को फिर 3 दिन पहले से इसको खोला गया और आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनके प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं। हम इन लोगों से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब से स्कूल फिर से खोला गया है तो क्या स्थिति है, कैसे क्या है। हमारे साथ प्राचार्य, सबसे पहले हम प्राचार्य से जानना चाहेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब स्कूल 3 दिन आज हुआ, फिर कोविड की वजह से बंद हो खुला हुआ है,
क्या स्थिति, बच्चों की उपस्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे? उपस्थिति अब बहुत अच्छी है। 3 दिवस से आज तीसरा दिन उपस्थिति बढ़ी है। पहले हमारे पास 50% आते थे, फिर तिहाई हुआ, अब बच्चे लगभग 90% आ चुके हैं। के साथ कुछ बच्चे, हम इन बच्चों से ही जानना चाहेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है और किस कक्षा में पढ़ते हो? मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं 10th C में पढ़ता हूँ। देखा जाएगा आज 3 दिन हुआ स्कूल खुले हुए आपका, कोविड की वजह से स्कूल बंद कर दिया गया, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अभी जब हाल ही में स्कूल बंद हुए थे तो हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। उसमें हालांकि ऐसा चल रहा था ऑनलाइन, पर समझने में दिक्कत जाता था और ज़्यादा बच्चे भी नहीं जुड़ते थे। अपेक्षाकृत इसकी तुलना में वहाँ कम अच्छे से समझ में आता था कॉन्सेप्ट। यहाँ अभी आए हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, उसकी तुलना में ज़्यादा बेटर है। हम सब मास्क लगाए हुए हैं। बस स्कूल ऑफलाइन होनी चाहिए कि ऑनलाइन होनी? स्कूल ऑफलाइन ही होनी चाहिए। जैसा आपने देखा कि शिक्षक और बच्चों दोनों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती है, तो इसलिए दोनों यही चाहते हैं कि जो भी पढ़ाई बच्चों की अगर हो रही है वो ऑफलाइन ही की जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आप देख सकते हैं जबलपुर का MLB स्कूल है जहां मुख्य सेंटर बनाया गया है और सामग्री का वितरण जो है वो अब शुरू हो चुका है। जो सामग्री है वो स्कूलों में भेजी जा रही है, चूँकि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस साल भी कोविड का संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो परीक्षा हॉल है वहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जानी है। इसीलिए पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। जो आसपास के स्कूल है वहाँ पर ये सामग्री जो है वो भेजी जा रही है। अगर आप देख सकते हैं तमाम तरीके के जो सामग्री है उसका वितरण कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हो चुका है। जो लोगों को जो टीचर्स हैं उनको दी जानी है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कर ली गई है। हमारे साथ टीचर मौजूद है। सर, किस तरीके की क्या क्या सामग्री आप लोगों को वितरित की गई है? हम लोग परीक्षा कॉपी ले जा रहे हैं, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर तो साथ में जाएंगे, स्कूल से थाने जाते हैं, वहाँ जमा होते हैं। और बस किस स्कूल से हैं आप? और हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर। सर, इस बार क्योंकि कोविड का भी संक्रमण है तो किस तरीके की तैयारियां परीक्षा हॉल में देखने में? सर, परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। बच्चों को अल्टरनेट एक छोड़ के डेस्क बिठाया जाएगा, मास्क का प्रयोग किया जाएगा और जो बच्चे मास्क लेके नहीं आते हैं तो उसको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल तमाम तरीके की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी हाँ सर, सभी पूरी हो गई, परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस बार कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो परीक्षा हॉल में कराना ज़रूरी है। इसीलिए स्कूलों को पहले ही निर्देश है कि अगर कोई बच्चा अगर मास्क लगाकर नहीं आता तो उससे मास्क उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही जो बैठक व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो तमाम तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। अगर बात की जाए तो जो अंतिम तैयारियों का जो अंतिम पूरी तरीके से जो चेक है वो कहीं ना कहीं कर लिया गया है। किसी तरीके की कमी ना रहे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर दूसरी बार स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि आज स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलने का दूसरा दिन है, लेकिन चूंकि एग्जाम सर पर हैं इसलिए बच्चे केवल रोल नंबर लेने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का बेटा स्कूल खुल रहे हैं दूसरी बार पूरी क्षमता के साथ, कैसा लग रहा है? सर, लग तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर स्कूल खुलने लगे, सर पढ़ाई अच्छी से होगी, सर पेपर भी देंगे तो सर अच्छे नंबर आएंगे सर। इसलिए आपने वैक्सीनेशन कराया? जी सर, करवाया। आपने कराया। बेटा पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, स्कूल लग रहा है। तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे बच्चों से कि वैक्सीनेशन करें? हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और पेपर के पहले ही कराएं। पेपर के पहले ही करें। मैम, स्कूलों में आप प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। सरकार ने आदेश जारी किया है कि चूँकि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए, तो इस एक्सीलेंस स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? मेरे विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं और यहाँ पर जो है कोरोना गाइडलाइंस का
वर्ष भर पहले से ही पालन किया जा रहा है। यहाँ पर हर बच्चा मास्क लगाकर आता है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ध्यान रखते हैं और विद्यालय में भी जो है वो सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से चल रही हैं कि जिससे कि हमारा बच्चा जो है संक्रमित ना होने पाए और सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। वैक्सीनेशन का कार्य भी जो है हमारे यहाँ डबल डोज ज़्यादातर अधिकांश बच्चों को लग चुका है। सर, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार कराया जा रहा है? हम लोग अभी चूंकि 10वीं 12वीं के पेपर चालू हो गए हैं तो बच्चा घर पढ़ रहा है, 9th 11th आ रहा है और हम एक सीट छोड़ के मतलब जो बच्चा मतलब जो 6 फीट की दूरी वो तो मेंटेन नहीं हो पाती, लेकिन हम लगभग एक सीट पे एक बच्चा बिठाल के उनको बराबर दूर रख रहे हैं और मास्क लगा के आ रहा है, बराबर सैनिटाइज हो रहा है, हमारा फर्नीचर डेली सैनिटाइज होता है और हम कमरे भी सैनिटाइज। जैसा कि बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के परिजन अब अपने आप को बच्चों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब स्कूल आते हैं परिजन तो क्या बताते हैं, सुरक्षित हैं बच्चे, क्या कहते हैं? नहीं, बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं क्योंकि बच्चों को दोनों डोज लग गए हैं और यहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, सैनिटाइजर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। क्योंकि परीक्षा का पास है इसलिए बच्चे यहाँ पर कम आ रहे हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। यहाँ पर बालिकाएं भी हैं। जिस तरीके से सभी ने यहाँ मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नज़र आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, तो यहाँ पर बच्चे अपने आप को स्वतः सुरक्षित रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो गुड मॉर्निंग या बाय करने का है वह भी हाथ वगैरह नहीं मिलाया जा रहा। इस तरीके से कई उपायों को अपनाते हुए यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पढ़ाई एक बार फिर से उसी गति से शुरू हो गई है जिस गति से पूर्व में चला करती थी। लेकिन यहाँ पर कोरोना के बाद जिस तरीके से 39 दिनों तक तालाबंदी थी और एक बार फिर सरकार ने अब इन स्कूलों को तालाबंदी से मुक्त कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अब शिक्षा की ओर, ज्ञान बढ़ाने की ओर अग्रसर है और यहाँ के बच्चे अपने को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों को सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को निर्बाध गति से जारी रखने का दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ऐसे देखा जाए कि जो तीसरी लहर की अगर बात किया जा रहा था ओमिक्रॉन को लेकर, ओमिक्रॉन की जो ये संक्रमण जो बढ़ने की दर थी वो धीरे धीरे अब धीमी होती जा रही है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में भारतवर्ष में तकरीबन 30 से 35 हजार केसेस देखे गए हैं। अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 24 घंटे में 603 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 11 पॉजिटिव केस पाए गए और 50 लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों को गए हैं और एक की मौत हो गई है। अगर अभी तक के कुल आंकड़ों की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 32,985 केसेस आए हैं और 32,479 लोग स्वस्थ हुए हैं और अभी तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर अभी एक्टिव केसेस की अगर बात किया जाए तो एक्टिव केसेस महासमुंद जिले में 130 एक्टिव केसेस हैं जो वर्तमान में हैं। अगर पॉजिटिव रेट की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 1.8% पॉजिटिव रेट है। और यही कारण है कि अब लोग तीसरी लहर के कम होते, उसका संक्रमण दर कम होते हुए देखते हुए फिर से बेपरवाह हो गए हैं। अगर माना जाए तो प्रशासन की भी जो ये मास्क लगाने की मुहिम थी, लोगों को जागरूक करने की मुहिम थी, वो भी अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना को समझ रहे हैं और अभी भी मास्क लगाकर आना जाना कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर आना जाना नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो ये कोरोना की जो तीसरी लहर है वो धीरे धीरे गति उसकी है जो धीमी होती जा रही है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा